हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का 16 लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है पर्यावरण के मुद्दे, यानी जो आपके इन्वायरमेंट के जितने भी इश्यूज है, जितने भी जैसे प्रदूषण पोल्यूशन फैलता है, इन सभी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज मैं बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए, बिकॉज आपका जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम है बहुत ही नियर है। और आपके एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव मेनली भूमिका निभाता है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह आपकी बायोलॉजी का एकदम आपका लास्ट चैप्टर है 16 लेसन। तो 1 to 16 तक मैंने करा दिया है, अब आज से लास्ट हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। ओजोन परत जो होता है तो उसका क्षय यानी उसमें ह्रास किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण ओजोन परत का क्षय होते हैं। CFC इसे कहा जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे हम बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग सबसे हानिकारक गैस का नाम बताना है। तो सबसे हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, CO जो होता है सबसे हानिकारक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इंसिनरेटर का प्रयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए। जो इंसिनरेटर होता है तो उसका प्रयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि अस्पताल में किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अम्लीय वर्षा होती है जीवाश्म ईंधन के दहन से। अम्लीय वर्षा होती है जीवाश्म ईंधन के दहन से। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। तो वायुमंडल के वह समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला है, निम्नांकित में कौन विलुप्त प्राणी है। निम्नांकित में कौन विलुप्त प्राणी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो डोडो पक्षी है वह विलुप्त हो गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डोडो। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फोटोकेमिकल एस्मैग में हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल एस्मैग में क्या उपस्थित रहता है। तो उसमें H2S उपस्थित रहता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई मापक है। डॉप्सन इकाई किसका मापक है। डॉप्सन इकाई तो है आपका ओजोन स्तर की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन इकाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है। जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा एक क्रिया है, प्रोसेस है कि उसमें DDT की जो सांद्रता होती है तो वो अगले पोषी स्तर तक बढ़ते जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा जैव आवर्धन द्वारा, जैव आवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है। किसके द्वारा ओजोन की मोटाई मापी जाती है। तो है आपका डॉप्सन इकाई के द्वारा ओजोन की मोटाई मापी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। जो निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 और CLG यानी सभी, इनमें से सभी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है ओजोन स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। एस्ट्रोस्फीयर में इसका हिंदी होता है समताप मंडल में ओजोन जो स्तर होता है वो रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है। तो बायोगैस है आपका CH4 यानी मेथेन। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। अगला प्रश्न है, फिर प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है तो इसका रीजन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग एवं यातायात यानी वाहन जितने भी गाड़ी होते हैं वो सभी। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। भारत वर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में पास हुआ था। अगला है,
अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो उसमें होता है आपका पीडी नाम होता है जो विषैला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या है? घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ट्यूबलाइट है। नेक्स्ट है फिर, निम्नांकित में कौन सा वाहन का एक्सक्यूट नहीं है? निम्नांकित में कौन सा वाहन का एक्सक्यूट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राख जो होता है, फ्लैश होता है, फ्लैश वह राख वो नहीं है वाहन का एक्सक्यूट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, SO2 प्रदूषण में से प्रभावित होता है। SO2 प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जितने भी, वो सभी प्रभावित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी पेड़ पौधे में पाया जाने वाला। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की जलवायु को खतरा है। पूरे विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? तो इसका राइट आंसर होगा कि CO2 की मात्रा बढ़ने से जितने भी पूरे देश को जलवायु को खतरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है फिर, चिपको आंदोलन की किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन को किसकी सुरक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था? तो वो किसके लिए? तो वन की सुरक्षा के लिए, पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए वो लोग पेड़ पौधों से चिपक जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन CH4 गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत इसका, तो इसका मुख्य स्रोत है आपका धान खेत, यानी धान के खेत में मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका pH मान किससे कम होता है? तो इसके राइट आंसर होगा 5.6 से कम होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। कितने डेसिबल का ध्वनि तीव्रता मानव सहन कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 140 से 150 डेसिबल का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन की परत पर असर डालता है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि ओजोन की लेयर पर वो अपना इफेक्ट डालता है? तो है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला है, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? ओजोन का जब विघटन होता है तो कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो है आपका क्लोरीन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? ओजोन परत तो आपका समतापमंडल में पाया जाता है, यानी स्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? तो है आपका लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है? जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है? तो सबसे प्रभावशाली है अकार्बनिक जो फास्फेट होता है वह है अकार्बनिक फास्फेट। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई त्वचा कैंसर एवं उस उत्परिवर्तन का कारण क्या है? मतलब अभी मनुष्य में सबसे ज़्यादा त्वचा कैंसर हो रहा है और उसमें परिवर्तन हो रहा है, उत्परिवर्तन। तो इसका रीज़न पूछा जा रहा है, तो रीज़न है सिर्फ आपका ओजोन का क्षरण, जिससे कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ओजोन परत का क्षय होता है तो वह सीधे आपके पृथ्वी पर आती है, जिससे कि मनुष्य को इससे हानि हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो होता है आपका मिथाइल मर्कनी द्वारा होता है, मिथाइल मर्कनी द्वारा मिनी माता नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो रोग होता है किसके कारण होता है? तो होता है आपका मेट हीमोग्लोबिन से होता है, या मेट हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र किसके ऊपर है? सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र किसके ऊपर है? तो आपका अंटार्कटिका के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग कितना होता है? तो 70% होता है SO2 का में भाग। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो धान का खेत। धान का खेत आपका भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, बिकॉज धान के खेत में बहुत सारे मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, वाहित मल से जल का प्रदूषण किसकी पुटियों से प्रदूषित होता है? वाहित मल जो होता है तो उससे जल का जो प्रदूषण होता है किसकी पुटियों से प्रदूषित होता है वह? तो इसका राइट आंसर होगा कि एंट अमीबा के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी एंट अमीबा के कारण होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन?
तो है आपका ओजोन परत क्षरण के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। नेक्स्ट है वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में कौन एक्टिव होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? जो आपको ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा गैस है जिससे सामान्यतः हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा CFC, CH4, NO2 और CO2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। जो N2 है नाइट्रोजन वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव क्या है? जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव क्या है? तो है आपका इस्चरिचिया कोलाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस्चरिचिया कोलाई इस तरह होता है इसका, इस्चरिचिया COLI इस तरह भी दे सकता है, इस्चरिचिया कोलाई, जो कि जल प्रदूषण का सामान्य सूचक है। नेक्स्ट है आपका SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। SO2 का प्रदूषण कौन नष्ट करता है? तो वो है आपका लाइकेन नष्ट करता है। नेक्स्ट है फिर यूटोफिकेशन प्राय देखा जाता है। यूटोफिकेशन किस में प्राय हम देखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महासागरों में यूटोफिकेशन की क्रिया देखा जाता है। नेक्स्ट है वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वाहन जितने भी गाड़ी होते हैं, तो ये जितने भी वाहन होते हैं तो उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, तो वो किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है, ताकि उसमें से जो धुआं निकलता है गाड़ी में से वो ना निकले और हमारा वायु स्वच्छ रहे। नेक्स्ट है फिर क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका हरित गृह प्रभाव से संबंधित है वह। फिर देखिए नेक्स्ट है मीटरियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाए रखने के लिए उचित कार्यवाही करने को कहा गया है। किस वर्ष में पारित किया गया था? जो मीटरियल प्रोटोकॉल है उसमें वो एक ऐसा बैठक है जिसमें कि ओजोन परत को मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाए रखने के लिए उचित कार्यवाही करने को कहा गया। किस वर्ष में यह पारित किया गया था? यह बैठक बनाया गया था, तो ये वर्ष पूछा जा रहा है तो 1987 में यह एक बैठक हुआ था जिसमें कि मानव क्रियाकलाप के द्वारा जितने भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है तो उसके लिए यह बैठक बैठाया गया था कि नहीं, इस रोक लगाना जरूरी है। तो कब? तो 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है मुख्य वायु प्रदूषक है। मुख्य वायु प्रदूषक क्या है? तो मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है? ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो मथुरा का तेल शोधक कारखाना से निकलने वाली SO2 है, जो कि ताजमहल से बहुत ही निकट है, तो उसके कारण ताजमहल नष्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ कि मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकली SO2 गैस से ताजमहल नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है फिर अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण, तो अम्लीय वर्षा का कारण है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी की NO2 तथा SO2। नेक्स्ट है सबसे कम पोरस मृदा है। सबसे कम पोरस मृदा कौन है? तो सबसे कम पोरस मृदा है आपका लोम मृदा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक कौन नहीं है जो ऑप्शन दिया है? तो है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादित होती है। सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी O3 यानी ओजोन। ओजोन आपका ऑक्सीजन का एक अपरूप है। फिर देखिए अगला प्रश्न है समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को निम्नलिखित किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण होता है उसे हम अवशोषित किया जाता है तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ओजोन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो मुख्य प्रदूषक है मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में CO2 और SO2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है फिर यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि O2 की कमी से, ऑक्सीजन गैस की कमी से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है
प्रकाश से रासायनिक धूम में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आंख में जलन पैदा करते हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर देखिए नेक्स्ट है वायुमंडल CO2 की सांद्रता में वृद्धि हानिकारक है क्योंकि यह क्या करता है, मतलब आपके वायुमंडल में CO2 की सांद्रता का वृद्धि होना यह हमारे लिए हानिकारक है। बिकॉज यह क्या करता है, तो यह क्या करता है, तो यह करता है क्या कि यह जितने भी ताप होता है वह अवशोषित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है समताप मंडल में विकिरण अवशोषित करता है। समताप मंडल में विकिरण क्या अवशोषित करता है? तो वो है आपका O3 अवशोषित करता है, ओजोन को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल निवारक में उपस्थित सर्वाधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ है। क्या है कणकीय पदार्थ? ऑटोमोबाइल निवारक में जो प्रेजेंट रहता है सबसे अधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो है आपका लेड, PB जो शीशा होता है वह है। नेक्स्ट है कणकीय पदार्थ में उपस्थित होता है। कणकीय पदार्थ में क्या उपस्थित रहता है? तो ठोस कण और तरल कण दोनों उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला है यदि किसी झील में DDT पाई जाती है तो सर्वाधिक सांद्रता पाई जाएगी किस में? तो इसका राइट आंसर होगा कि मछली भक्षक चिड़ियों में, मछली भक्षक चिड़ियों में पाई जाएगी। फिर देखिए अगला है जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक है। जेट प्लेन निकास में सबसे मुख्य प्रदूषक क्या है? तो मुख्य प्रदूषक है आपका फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन FC। नेक्स्ट है मीनामाटा रोग विकसित होता है किसके कारण? मीनामाटा जो रोग है वह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन के कारण मीनामाटा रोग मनुष्य में होता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से होता है। क्या होता है? जब फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो इसके फलस्वरूप होगा आपका क्लोरोसिस का, नुक्रोसिस और फ्लोरोसिस, ये सभी बीमारियां मनुष्य में हो जाएगी जब हमारे वायुमंडल में किसका फ्लोराइड का सांद्रता बढ़ जाएगा। तो देखिए फिर अगला है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का किस प्रकार का प्रदूषण है या किस प्रकार का है? तो यह है आपका द्वितीयक प्रदूषक। फिर देखिए नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। इसमें जब विस्फोट हुआ तो 1000 से अधिक इसमें जितने भी कारगर थे लेबर वो उनकी मृत्यु हो गई, कितने सारे घायल हो गए, बहुत ही खतरनाक हुआ था यह भोपाल में गैस त्रासदी जो हुआ था, तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुआ था। नेक्स्ट है जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है? तो है आपका अकार्बनिक फास्फेट है, अकार्बनिक फास्फेट। नेक्स्ट है गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है? गंगा जल में डेड बॉडी को प्रवाहित करने से क्या होगा? तो वो क्या होगा, इनमें देखिए घुलित ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, जो पानी में ऑक्सीजन आता है उसकी कमी हो जाएगी। फिर BOD में वृद्धि हो जाएगी और जीवाणुओं में भी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जो है घुलित ऑक्सीजन में कमी, BOD में वृद्धि और जीवाणुओं में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा यदि किसी भी पानी में अगर आप शव को प्रवाहित करते हैं तो। फिर देखिए नेक्स्ट है इनमें कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? प्राकृतिक वायु प्रदूषक पूछा जा रहा है तो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि ज्वालामुखी से निकली गैसें, परागकण और धूलकण, ये सभी जो प्राकृतिक है वायु प्रदूषक है ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है ओजोन स्तर को कौन नष्ट करता है? ओजोन स्तर को तो है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मिनमाटा रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? मिनमाटा रोग उत्पन्न होता है तो है आपका पीने के पानी में पराग युक्त प्रदूषक से, जो हम पानी पीते हैं उसमें अगर पारा आ जाए तो पारा युक्त प्रदूषक से वह होता है, पारा SG जो होता है उसके कारण होता है मिनामाटा रोग। नेक्स्ट है ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कर रहा है, किसके कारण हो रहा है? तो है आपका ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषक ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट है ओजोन परत ढका रहता है, किससे ढका रहता है? तो समताप मंडल से ढका रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है फिर निम्नांकित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक पूछा जा रहा है तो है आपका PAN। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि PAN द्वितीयक प्रदूषक है, PAN। नेक्स्ट है 5 जून को मनाया जाता है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नेक्स्ट है फिर स्मॉग किससे संबंधित है? स्मॉग किससे संबंधित है? तो वो आपका धुआं तथा कुहासा से संबंधित है। धुआं तथा कुहासा से संबंधित है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इसका टारगेट क्या है, किससे बचाने का? तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। ओजोन मतलब ओजोन के जिस पदार्थ के कारण ओजोन का क्षय हो रहा है उस पदार्थ में कमी लगना, जैसे कि CFC है और जितने भी लोग सेंट वगैरह मारते हैं ये सभी फोम वगैरह ये सभी ओजोन परत के क्षय का कारण है। तो इस सभी पदार्थों में कमी लाना, इसका प्रयोग कम से कम करना है। और प्लास्टिक भी है आपका, प्लास्टिक ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन से देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? ओजोन परत में छिद्र के लिए यानी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है तो इस किस देश के कारण हो रहा है, मतलब किस देश में सर्वाधिक प्रदूषण है जिसके कारण हो रहा है? तो है आपका ऑप्शन नंबर ए USA यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। फिर देखिए नेक्स्ट है लाइकेन सूचक है, तो लाइकेन किसका सूचक है? SO2 का सूचक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। SO2 प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। अगला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इनमें से किससे बनता है? प्रकाश रासायनिक जो धूमकोहरा बनते हैं किसके कारण? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी ओजोन पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से? हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो है आपका UV बीटा किरण का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। UV बीटा किरण का अवशोषण। नेक्स्ट है वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ एक कलम के जैसा ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में। फिर देखिए नेक्स्ट है और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कि मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यानी इनमें से सभी जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों आपका जो बायोलॉजी था पूर्ण रूप से एंड हुआ 1 to 16 लेसन तक। मुझे आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों को याद कर चुके होंगे क्योंकि आपका एग्जाम नियर है। सो आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।